मित्रों, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सीरीज़ चल रही थी उसी में आगे बात करते हैं। और यूजीसी नेट का जनरल पेपर जो है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने सीरीज़ शुरू की है। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए आज पहले वाले प्रश्न पे बात करते हैं। पहला प्रश्न है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? जो वैश्विक लैंगिक अंतराल होता है वो जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जारी किया जाता है। ये प्रश्न पहला था। इसके बाद में दूसरा प्रश्न देख लीजिए, करंट से संबंधित है। प्रश्न है, भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस जनजातीय समुदाय से संबंधित हैं? कई बार ये भी पूछा गया ये किस राज्य से हैं, या इससे पहले ये भी पूछा जा चुका है एक बार कि ये जो है अभी कोई कंपटीशन में पूछा भी था कि जो राष्ट्रपति हैं वो इससे पहले राष्ट्रपति पद से पहले वो किस राज्य की राज्यपाल थीं। तो ये सारी कॉमन बातें हैं जो याद रखिए। बहरहाल यहाँ पर जो संथाल जो जनजाति है उस जनजाति से ये आती हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है, इकोमार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो, यानी जो ये कौन से उत्पादक हैं भारतीय उत्पादक जिनको इको मार्क दिया जाता है? तो याद रखिए जाएगा, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। जो पर्यावरण है उसके प्रति मैत्रीपूर्ण मतलब पर्यावरण से जो प्रेम करते हैं ऐसे लोगों को ये दिया जाता है। इसके बाद में मैं बहुत आहिस्ता से पढ़ रहा हूँ, आप चारों ऑप्शन देख सकते हैं सही से। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न को देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सबसे पहला पर्यावरण की जो यूनिट है उससे संबंधित प्रश्न है। यूजीसी में उस नेट का जो जनरल पेपर होता है उसमें 5 क्वेश्चन इस यूनिट से पूछे जाते हैं। हर यूनिट से लगभग 5 क्वेश्चन वो पूछ ही लेते हैं। तो खनिज जो है, सबसे पहले सूची फर्स्ट में खनिज का मतलब जो है समाप्त होने योग्य, तो इसका मिलान होगा समाप्त होने योग्य। यहाँ से देख लीजिए। सौर ऊर्जा का देखिए असमाप्त होने योग्य चीज़ है सौर ऊर्जा। इसके बाद में बायोगैस जो है मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से आती है, वह बनती है। इसके बाद में वन अपरोहण क्या है? वर्षा। इस तरह से ये मिलान किया गया है और इसका कूट जो है वो फर्स्ट वाला सही होने वाला है। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैव विघटित प्रदूषक हैं। तो जैव विघटित प्रदूषक कौन से हैं? वाहित मल जो हैं वो जैव विघटित प्रदूषक हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं और उनमें से राज्य आगे दिए गए हैं। पहचानना है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहला वाला सुमेलित नहीं है, ये आप देख सकते हैं। ये तो है, पहले वाला सही है। बांदीपुर में ही जो है राष्ट्रीय उद्यान बांदीपुर जो है राष्ट्रीय उद्यान वो कर्नाटक में ही है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान सभी को पता होगा, ये तो उत्तराखंड में है। इसके बाद में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये उड़ीसा में है। इसके बाद में पिनी वैली जो है वो जम्मू कश्मीर का नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन सही होने वाला है। अच्छा, आप में से किसी को पता है पिनी वैली कहाँ का है तो वो कमेंट करके बता सकता है। इसके बाद एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और यही इस तरह से प्रश्न अधिक बनने लगे हैं यूजीसी नेट में। कथन दिया गया है पहले और फिर उसके बाद में उसका कारण दिया गया है। और ये देखिए, पहले कथन है, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। तो ये पहले कथन दिया गया है। इसका कारण भी देख लीजिए साथ में। पहले, जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। तो इसमें क्या है कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, यानी वो उसकी व्याख्या सही कर रहा है। इस तरह से ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। ये आंसर से ज़्यादा आपको ये दोनों बातें रटनी हैं। अगला देख लीजिए प्रश्न, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन
भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है यूजीसी नेट से संबंधित, लेकिन पूछा इसलिए जा सकता है जब प्राचीन शिक्षा पूछी जाती है जिसमें बौद्ध शिक्षा, जैन शिक्षा और जो गुरुकुल की शिक्षा है, तो जब उन शिक्षाओं को पूछते हैं तो बुद्ध से संबंधित, उनके धर्म से संबंधित भी प्रश्न उठा लेते हैं। अब इसमें क्या है, जो मैत्रेय हैं वो फिर से अवतरित होंगे दुनिया में और दुनिया को सुधारने के लिए, ऐसा उनके धार्मिक किताबों में कहा गया है। तो ये ऑप्शन आपका सी सही होने वाला है, ऐसे देख लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? पर्यावरण से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेतवा नदी जो है वो चंबल नदी में नहीं मिलती। बाकी ये सारी नदियाँ जो है, क्षिप्रा है, काली सिंह है, इसके बाद में पर्वती, ये सभी नदियाँ चंबल की नदी में सम्मिलित होती हैं। भारतीय संविधान से संबंधित एक और प्रश्न, ये प्रश्न देखिए, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो अनुच्छेद 17 को आपको याद रखना है। अनुच्छेद 17 इस बात को दर्शाता है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। छुआछूत से भिन्नता रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, नियुक्तियों से संबंधित प्रश्न पूछ लेते हैं। भारतीय संविधान जब राज्य व्यवस्था से पूछते हैं, क्या है, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। बात याद रखिए, पूछा गया है प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति। पूछ लिया जाए राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति। इस तरह से ये इतनी बातें याद रहें। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के नियमांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 315 आपको याद रखना है, यूपीएससी से संबंधित। इसके बाद में है, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जो कृषि मूल्य है 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ से आपको ये बात याद रखनी होगी। अगला प्रश्न देख लीजिए, शिक्षण का प्रतिमान निम्नलिखित में से किसका वर्णन होता है? तो शिक्षण का प्रतिमान, शिक्षण बोले टीचिंग का प्रतिमान जो है वो अधिगम परिवेश जिसमें शिक्षक व्यवहार भी शामिल हो, ये डिपेंड करता है इस बात पे। अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको गौर से देखिए। कोई विश्वविद्यालय शिक्षक टीचर और विद्यार्थी, बहुत गौर से पढ़ना है, के सृजनात्मक स्तर के संदर्भ में विशिष्ट प्रोजेक्ट्स कार्यान्वित करने में उनके निष्पादन का अध्ययन करने की योजना बनाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि उपयुक्त होगी? तो यहाँ पर कौन सी शोध विधि लगेगी? कार्योत्तर विधि। कार्योत्तर विधि को आपको याद रखना है। अगला ही शोध से संबंधित प्रश्न है, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो शोध वाली यूनिट है और शिक्षण अभिवृत्ति की, इसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। कोई शोधार्थी यानी शोधकर्ता, रिसर्च स्कॉलर, कोई शोधार्थी अपना शोध प्रबंध लिखते समय शोध के विभिन्न चरणों में आईसीटी का प्रयोग करता या करती है। आईसीटी मतलब टेक्निक जो कंप्यूटराइज है, उसका प्रयोग करती है अपने शोध में। वह परिमाणों का निर्वाचन करने में अवधारणात्मक त्रुटियों को सही ठहराता है और इसके लिए विशिष्ट आईसीटी युक्तियों को जिम्मेदार मानता या मानती है, उसको कहा जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आया, मानवीय त्रुटि कहा जाएगा। भाई इसका मतलब सीधा कह लीजिए कि आप अपनी कमी ना बताकर आप दूसरे पे सौंप रहे हैं कि ये इसकी वजह से ये गलती हुई है।
तो जो टेक्निक है, अगर प्रॉब्लम कोई है आईसीटी के से संबंधित, अगर आपने कुछ मतलब आईसीटी के माध्यम से अगर कोई रिसर्च की है और उसमें कमी आई, तो आईसीटी ने थोड़ी ना कर दी है, उसमें तो तुम ही ने ही की है भाई, उसका प्रयोग तो आपने ही किया है। इस तरह से समझिए। अगला प्रश्न देखिए, सांख्यिकी में व्यक्ति की आयु एक उदाहरण है, तो सतत चर। ये सीधी सिंपल सी बात है। इसके बाद में अगला देखिए, सिलिकॉन की परत चढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी चिप के विकास का श्रेय किसको जाता है? तो इसका श्रेय जो है, इसका किसने सबसे पहले आयोजन किया है? तो इसमें आपका नाम याद रखें, JS किल्वी। अगला प्रश्न है, सेल को कॉपी करने के लिए आप कब कंट्रोल की को होल्ड करते हुए साथ साथ सेल वार्डर को ड्रैग करेंगे? तो जब एक से ज़्यादा सेल कॉपी करने हों, भाई कॉपी पेस्ट पूरा उसको सेलेक्ट करने के लिए ये बता रहे हैं। जो कंप्यूटर चलाते हैं वो अच्छी तरह से इसको भली बात समझ रहे होंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM क्या अर्थ है? तो CRM का अर्थ आपको देखना है, तो इसका उत्तर होगा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है, इसका उत्तर होने वाला है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, ईमेल पॉइंट को कॉन्फ़िगर करते समय निम्न में से कौन से कार्य पूरे किए जा सकते हैं? ईमेल क्लाइंट जो है, क्लाइंट सॉरी गड़बड़ हो जाता है। इसमें देख लीजिए, चारों ऑप्शन आप देख लीजिएगा। आपके ISP मेल सर्विस का IP एड्रेस उपलब्ध कराना, आपके ईमेल खाते का नाम उपलब्ध कराना, ये सारी चीज़ें होती हैं। कुल मिलाकर ये तीनों ऑप्शन सही हैं। इसके बाद अगला देख लीजिए प्रश्न, मार्च 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया है। गुजरात में खेल महाकुंभ का आयोजन कब से किया जा रहा है? तो 2010 से इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके बाद में है, मार्च 2022 में संपन्न एशियाई नौकायन चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें जो है एशियन नौकायन चैंपियनशिप जो है, उसमें भारत ने 9 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न, मई 2022 में पोप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसोलिका में आयोजित समारोह में किस भारतीय को मरणोपरांत संत घोषित किया है? तो इन्होंने घोषित किया है पिल्लई देव सहायम पिल्लई का नाम आपको याद रहे, सही है बिल्कुल। मैं सोचने लगता हूँ कि गलत तो नहीं है। देख, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युगम को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सज़ा मिली थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण फिलहाल नहीं है। मदन लाल ढींगरा और जो है उधम सिंह को फांसी दी गई थी। ये हिस्ट्री का ज़्यादा वैल्यू नहीं रखेगा नेट में। इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का वापस ले लिया? चोरी चौरा कांड। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला बढ़िए फटाफट, यह पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है? तो 8 मिनट ये लेता है। ये प्रश्न देख लीजिए, ड्राईसेम एक कार्यक्रम है, तो यह ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है ड्राईसेम। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसमें कथन दिया गया है, एक कथन दिया गया है, फिर दूसरा कथन दिया गया है, और दोनों कथन के बाद में इनमें सही कूट का चयन करना है। सबसे पहला कथन है, UGC अधिनियम 1956 की धारा 2 के अधीन केंद्र एवं राज्य अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है।
इसके बाद दूसरा कथन देख लीजिए, यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत यूजीसी की सलाह पर केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा मान्यत विश्वविद्यालय घोषित किए जाते हैं। बातें ये दोनों सही हैं। कुल मिलाकर के इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। हाँ, कथन ए और कथन 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 1 अगस्त 2022 को वेटलिफ्टिंग में के 73 किलो भार वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो ये है अंचिता सूली, इनका नाम आपको याद रखना है। इस तरह से मैंने 30 क्वेश्चन आपके बीच में रखे हैं। आपका कोई मशवरा है तो कमेंट कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।